ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि छठ पर्व में 6 चीज़ें होती हैं जो छठ माता को कंपलसरी चढ़ाया जाता है। वो 6 चीज़ें क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, छठ पर्व में सूर्यदेव और षष्ठी माता यानी छठ माता की पूजा होती है। छठी मैया ब्रह्मा जी की बेटी है और बड़ी ही दयामयी है, और इनकी भक्ति भाव से जो पूजा करता है उनकी सारी मनोकामनाएं छठ मैया पूरी कर देती है। इसलिए भक्त पूरी श्रद्धा और पूरी नियम के साथ छठ माता को भोग लगाता है, उनकी पूजा करता है। इनमें कई तरह के फल, मिठाइयाँ और पकवान शामिल होते हैं। इनमें 6 चीज़ें ऐसी हैं जो हर भक्त माता को अर्पित करते हैं, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वजह है माँ के पीछे की आस्था। और वो जो चीज़ें होती हैं उन्हें कोई कभी जूठा नहीं करता है। पहला रीज़न, छठ पर्व में केला हर भक्त छठ मैया को भेंट करता है। छोटा हो या बड़े, केले का पूरा घौद भक्त माता को अर्पित करते हैं, क्योंकि केला एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई जूठा नहीं करता, कोई भी पक्षी कभी खाता नहीं है जब तक वो पेड़ पे लगा होता है, तो ये पूर्णतः पूरा शुद्ध होता है। फिर पानी वाला नारियल माता को अर्पित किया जाता है। इसे प्रसाद रूप में शामिल करना बहुत अनिवार्य माना जाता है। छठ पर्व में भी गीत में नारियल और केले का जिक्र किया जाता है। जैसे जो गीत है वो कहते हैं ना, तोते को लेके एक गीत है, सुगवा जो बैठले गउद पे, सुगा गिरे मोरू छाए, सुगा गिरे मोरू छाए। तो गीतों में भी इन फलों का जिक्र आता है। इसके बाद छठ पर्व में गन्ने का बड़ा महत्व है। छठ मैया को प्रसाद रूप में गन्ना भेंट किया जाता है। कुछ लोग गन्ने का घर बनाने की मनौती करते हैं, तो 4 गन्ना लिया जाता है। चारों गन्ने को पूरे जहाँ पे पूजा करते हैं नदी में या तालाब में, उसको गाड़ दिया जाता है, तो उसका जो शेप बना दिया जाता है वो बिल्कुल घर के जैसा शेप बना दिया जाता है। आप उसके अंदर खड़े रह सकते हो। उसके बाद डाब नींबू। डाब नींबू प्रजाति का फल होता है जो पकने पर अंदर से लाल और खाने में मीठा होता है। छठ मैया को प्रसाद के तौर पर इसे अर्पित किया जाता है। तो ये हमने आपको 4 चीज़ बता दी। जो 5वीं चीज़ उनको चढ़ाई जाती है वो है चावल के लड्डू, जो एक खास प्रकार के चावल से बनाया जाता है। इस चावल की खूबी ये होती है कि यह धन के कई परतों में तैयार होता है, जिसे किसी पक्षी के द्वारा भी उठाया नहीं जा सकता। तो हर चीज़ में शुद्धता है। अब इन सभी चीज़ों में एक बात समान है, और वह है पवित्रता। केला अटूट और शुद्ध होता है, जिसे पक्षियों ने कभी छुआ नहीं। नारियल कठोर होने के कारण जूठा नहीं होता है। गन्ना भी किसी के जीव के द्वारा नहीं छुआ जाता है। गेहूँ बालियों में पकता है और इसकी ऊपरी परत हटाकर प्रसाद रूप में प्रयोग लाया जाता है, जो ठेकुआ वगैरह बनाते हैं। यानी कुल मिलाकर पवित्रता के संबंध होने के कारण ये वस्तुएं छठ पर्व में देवी को चढ़ाया जाता है। छठ मैया के बारे में माना जाता है कि किसी भी तरह से अशुद्ध प्रसाद चढ़ाने से वो नाराज़ हो जाती हैं, इसलिए उनके प्रसाद का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि छठ माता के इसमें उपयोग होता है। फिर एक चीज़ और है ठेकुआ। ठेकुआ गेहूं के आटे का बनता है। ठेकुआ बनाने के लिए गेहूं को अच्छी तरह से धोकर सुखाया जाता है, फिर उसे पिसवा कर आटा तैयार किया जाता है। पूजा में चढ़ाने के लिए जो ठेकुआ बनाया जाता है उसका आटा चक्की में नहीं बल्कि घर में तैयार किया जाता है। पर देखिए, आजकल तो ऐसा है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो लोग यूज़ करते हैं। तो एनीवेज, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।